अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो है वो कंपल्सरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स वाइज जो भी स्टूडेंट्स है और इनके अलावा इंटर के स्टूडेंट्स से जो भी इसे फ्रेंड्स वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बीएस के अंदर। ओके, सो नाउ आज आप सीखेंगे कि हमारे पास काउंटेटिव रीजनिंग क्या होता है। उसके बाद आप एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रियल लाइफ में इसका कहाँ एग्जिस्ट है। और उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे अबाउट काउंटेटिव रीजनिंग के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे इसकी टाइप्स क्या है और कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। देन उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल वगैरह, और उसके बाद इसका यूज देखेंगे कि इसका यूज जो है कहाँ कहाँ है वे। ठीक है, सो नाउ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ देखिए हमारे पास जो है डेफिनेशन क्या है। हमारे पास काउंटेटिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग नंबर्स, लॉजिक्स एंड डेटा। It combines mathematics plus critical thinking plus real life decision making. ओके, सो नाउ अब इसको समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंटेटिव से मुराद क्या होता है कि मेजरमेंट करना, ठीक है, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास से ड्यूरिंग द क्लास अगर आप काउंट करें स्टूडेंट्स को, तो वहां पर हम काउंटेटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि आप लोगों का एग्जाम के दौरान स्कोर वगैरह जो भी आता है, इसको काउंट करने के लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब रीजनिंग से क्या मुराद होता है? रीजनिंग से मुराद होता है कि लॉजिक, ठीक है, जो हमारे पास लॉजिक जैसी कोई जैसे आप देखते हैं कि डिफिकल्ट जो हमारे पास लॉजिक की तरह जो है कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि काउंटेटिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी ये हमें एक सलाहियत देता है समझने के लिए, ठीक है। और इंटरप्रेट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन यानी कोई भी वजाहत करना, ठीक है, उसके दौरान हमें मदद देता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उसको जो है हम हल करते हैं इसकी मदद से। यूजिंग नंबर्स, हम जो है यूज करते हैं नंबर्स, लॉजिक एंड डेटा। ओके, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके बाद कंबाइन मैथमेटिक्स। उसके बाद रियल लाइफ में हम जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, जो भी आप फैसला करते हो अपनी लाइफ के बारे में, वो तमाम एक्टिविटी जो है हम काउंटेटिव रीजनिंग के अंदर करते हैं। आई होप तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन की है, और इस लेक्चर के दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जब हम इसके कोर्स के जो जो भी टाइटल है कोर्स, जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन, इसके जो है मजीद उसके ऊपर जब हम लेक्चर वगैरह अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग जो है मज़े से जो है स्टडी कर पाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए आपको पता चलेगा कि काउंटेटिव रीजनिंग होता क्या है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन डिस्क्राइब करूं, और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें जो है मैं इसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इससे काफ़ी कुछ सीख सके इस चैनल की मदद से। जो मैं चाहता हूँ आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि तमाम आने वाली एक्टिविटीज आप तक पहुँचे। सो नाउ हम जो है बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ अब हम जो है देखेंगे कि मेन टाइप्स विद रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास है अर्थमेटिक, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप जो है तमाम प्रॉब्लम्स हल करेंगे और सीखेंगे एक्टिविटी, वो अर्थमेटिक के ऊपर। अच्छा, अर्थमेटिक के अंदर क्या आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो समझे। आपके पास नंबर्स एंड परसेंटेज वगैरह आप सीखेंगे। जब हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे
तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ़ मैं समझाने के लिए आपको जो है एक-एक चीज़ जो है शॉर्टली यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि आप समझ सकें और हमारा लेक्चर भी काफ़ी जो है लेंथी ना हो, ओके? जब आप लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखेंगे नया। शॉपकीपर है, उसके जो है 15% जो है हमारे पास डिस्काउंट कोई भी लैपटॉप के ऊपर दे रहा है, ठीक है? तो अगर मिसाल के तौर पर एक एक लैपटॉप की जो है प्राइस क्या है, $800 है, सही है? तो व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस? तो आप जो है इसकी फाइनल प्राइस किससे मालूम करेंगे? आप इसकी फाइनल प्राइस किससे मालूम करते हैं? आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 15 है ना, 15 के नीचे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 से। सो यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसल, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसल। अब 8 को जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 680, ठीक है? ये आपके पास फाइनल प्राइस आ जाएगी। अगर आपको क्या करेगा, जो भी शॉपकीपर होगा, अगर आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है लैपटॉप के अंदर, जो हमारे पास $8000 का है, तो आपको जो है फाइनल कितनी प्राइस में मिलेगा? आपको मिलेगा 680, ओके? तो देखिए इस टाइप की तमाम जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप सीखेंगे और इनके अलावा काफ़ी और कुछ सीखेंगे। मिसाल के तौर पर शॉपिंग वगैरह जो आप करते हो डेली रूटीन में, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो है कोई भी अगर आपको कह रहा है कि जो है 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना नहीं आए, तो आपको तो चूना लगा जाएँगे लोग, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पर आपको सीखना है इस चैनल से, ताकि आपको कभी भी एक छोटी-छोटी हमारी रियल लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, उसको तो जो है आप रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकें। सुनाओ, अब आप क्या करेंगे जिससे कि आपकी सैलरी की कैलकुलेशन हो गई और उसके बाद लोन वगैरह है और लोन जो है आप क्या करते हैं रीपेमेंट करते हैं या कोई भी जो चीज़ जो है लेन-देन वाली करते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ओके? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो है आप क्या करेंगे, आप जो है अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अलजेब्रा जो है हमारे पास क्या होता है, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं अलजेब्रा के काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है? क्वांटिटेटिव रीज़निंग के अंदर। तो अलजेब्रा के अंदर क्या होता है बेसिकली, हमारे पास जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? कोई भी इक्वेशन वगैरह होती है उसको जो है आप सॉल्व करते हैं, ओके? इक्वेशंस वगैरह और वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप, ओके? पास जो है लो इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के अंदर और दूसरा आपके पास रिलेशन जो है आप जो है यहाँ पर इस टाइप के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तौर पर 3% और दूसरा आपके पास है 2%, ठीक है? डॉलर है, एक $2 है एंड एक $3 है। अच्छा, आपको जो है चार्जेस ने जो है आपको जो है कंपनी के ऊपर से जो है टैक्सी के ऊपर जो है चार्जेस कितने हैं? $3 है, ठीक है? $3 है और जो है आपके पास जो है यहाँ पर $2 किस चीज़ के पर जो है आपके पास किलोमीटर के ऊपर जो है चार्जेस लगाई गई है, ठीक है? इफ द टोटल बिल, यानी अब जो है टोटल बिल मिलाकर आपके पास है, मिसाल के तौर पर इतना है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स वेयर ट्रेवल्ड, यानी अगर आप जो है कितना जो है ट्रेवल जो है कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 प्लस 2x, x सपोज करेंगे इज इक्वल टू 17। अब आप क्या करेंगे, 3 को जो है उस तरफ लेके जाएं, ओके? तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 3, तो आपके पास यहाँ पर 14 हो गया और इज इक्वल टू 2x हो गया। अब x को अपनी जगह रखें और जो है 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 40 टाइम तो आपके पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है क्या किया कि 7 किलोमीटर जब आप ट्रेवल करते हैं तब जो है आपका जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अगेन मैं रिपीट करवा देता हूँ कि अ टैक्सी कंपनी चार्जेस $3, ओके, प्लस 2 per kilometer. If the total bill is $15, how many kilometers were traveled? तो आपने जो है कहा कि जो है टोटल कितना आपके पास से जो है ट्रेवल हो गया, 7 किलोमीटर्स। ओके, तो देखिए रियल लाइफ में इसका कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है। एक तो आप जो है ट्रेवल के दौरान जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, अलजबरा का। और दूसरा हमारे पास जो है मोबाइल पैकेज वगैरह जो होते हैं उस पे जो है आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पैकेज वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। देन आप इस्तेमाल करेंगे प्लानिंग जो है कॉस्ट वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी प्लानिंग वगैरह आप करते हैं कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसके दौरान आप इस्तेमाल करेंगे अलजबरा का। ओके, देखिए आज आपने क्या सीखा, डेफिनेशन आपने देखा अर्थमेटिक का रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट है, आपने सीखा कि हमारे पास जो है अलजबरा का रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट है। ओके, अब यहाँ पर मैं पेज को रिमूव करता हूँ, मेजरमेंट और जो है ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, अब सर्कुलर जो है पार्क है एक, सही है, हेज रेडियस, यानी आपके पास जो है रेडियस क्या है, 7 है, ठीक है, 7 किलोमीटर है। तो फाइंड इट्स एरिया, यानी हमें टोटल क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अब दोबारा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पार्क है, ठीक है। अब पार्क के अंदर आपको जो है बताया जा रहा है कि रेडियस जो होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो अब बता रहा है आपको 7 किलोमीटर है, तो अब बता रहा है कि मुझे फाइंड आउट करके दो कि इसका जो है एरिया क्या है, क्या है, एरिया फाइंड आउट करके दो। तो अब एरिया का फार्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है पाए आर स्क्वायर, ठीक है, पाए आर स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास पाई की वैल्यू क्या होती है, एग्जिट 3.14। ओके, अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके पास रेडियस कितना है, 7 आपको दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 को पुट करेंगे और ऊपर स्क्वायर है, तो अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 3.14। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, 153.86 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है एक पार्क का जो है क्या हो गया, एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया। देखो कितने मजेदार, एक मजेदार तरीके से जो है आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो और सीख रहे हो आस्ता आस्ता, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप खुद सीखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करना और किसी और को सिखाना अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जरूर सीख के किसी और को जो है सिखाया करें, ताकि जो है आपकी तालीम में अल्लाह ताला इजाफा रखेगा, ठीक है, आपकी तालीम में इजाफा होगा। जितना आप जो है खुद सीखोगे उससे ज्यादा जो है लोगों को एक्सप्लेन करके बताया करें। सो नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जैसे कि पेंटिंग यूज करते हो ना, पेंटिंग, मिसाल के तौर पर आप कोई दीवार के यहाँ घर वगैरह है जो भी है, उसके अंदर जब आप जो है क्या करते हो, पेंटिंग वगैरह करते हो, कलर वगैरह करते हो, ठीक है, तो वहां पर भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ज्योमेट्री और मेजरमेंट का। ओके, उसके बाद जो है आप डिजाइनिंग वगैरह करते हो घर की, डेकोरेट करते हो घर वगैरह जो भी हाउस वगैरह है, ठीक है, वहां पर भी आप इस्तेमाल करते हो ज्योमेट्री और जो है मेजरमेंट का। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट, तमाम फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जो है एक बार जो है कमेंट हो जाए और शेयर हो जाए और दबा के शेयर करें, ठीक है।
इस चैनल को जितना हो सके। अब आप सीखेंगे कि डेटा एनालाइज और ग्राफ्स का कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, या आप कैसे यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स की मदद से अपनी रियल लाइफ में। सो नाउ जैसे कि हमारे पास डेटा एनालाइज है, मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी है, ठीक है, आपके पास कंपनी है, ठीक है, अब उसके पास जो है क्या है, $50 है जनवरी के महीने में, यानी फर्स्ट महीने में कितने हैं, $50 है, एंड फेब के मंथ में कितनी है, $75 है, सही है। अब व्हाट इज द परसेंटेज इज इंक्रीज, यानी आपको बताना है कि कोई भी कंपनी है वो अर्न करिए, देखो कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है, 50 जनवरी के अंदर जो है 50 अर्न कर रही है, उसके बाद फेब के मंथ में जो है क्या है, फेब के यानी दूसरे महीने में और फर्स्ट महीने में, फर्स्ट महीने में उसने कितने अर्न किए, एक कंपनी ने 50,000, और दूसरे मंथ में उसने जो है 75,000 पे जो है क्या किया, अर्न किए। तो अब बताएं कि दोनों का जो है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, जो हमारे पास 75,000 है उसमें से जो है आप क्या कर देंगे, 75,000 में से आप जो है माइनस कर देंगे 50,000 को, ओके। तो आपके पास यहाँ पर जो है क्या बनकर आ जाएगा, 25,000, ठीक है। फर्स्ट मंथ में जो है 50,000 कमाए थे, और सेकेंड मंथ में जो है इसने 75,000, तो अब इन दोनों का जो है डिफरेंट क्या है हमारे पास, 25,000 का है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 25,000 है ना, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 20,000 को आप क्या कर देंगे, 25, देखो 25,000 को आप डिवाइड कर देंगे 50,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मैं पेज रिमूव करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 25,000 में से आप क्या करेंगे, 25,000 में से डिवाइड करेंगे 50,000, ठीक है, तो आपके पास और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। 20,000 को जो है डिवाइड करेंगे 5,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो आपके पास जो है 50 क्या हो जाएगा, 50% आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 50% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक कंपनी ने अर्न किए स्टार्टिंग में 50,000, एक कंपनी ने जो है फर्स्ट मंथ में 50,000 जो है अर्न किए, और सेकंड मंथ में जो है 55 के जो है 55,000 जो है अर्न किए, सही है। अब जो है इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों की मदद से हमने जो है मालूम किया कि हमारे पास जो है इंक्रीज क्या हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि 50% जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो नाउ इस टाइप के जो है आप क्वेश्चन जो है सीखेंगे डेटा एनालाइज और ग्राफ्स के अंदर से, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जैसे कि आप जो है सीखेंगे बिजनेस के अंदर जो है आप एनालाइज और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह देने के लिए, उसके बाद स्टॉक जो मार्केट है आजकल जो है लोग काफ़ी जो है अर्न कर रहे हैं स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालाइज की। उसके बाद रिसर्चिंग के लिए जो है रिसर्च के लिए भी लोग जो है काम करते हैं, बिजनेस के अंदर जो है आप इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालाइज को, स्टॉक मार्केट के लिए ग्राफ का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है रिसर्चिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी रिपोर्ट वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक काफ़ी कुछ सीखा होगा। लॉजिकल जो है रीजनिंग आपके पास कहाँ पर यूज हो रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये तमाम डॉक्टर्स है, ठीक है, ये तमाम क्या है आपके पास, ये डॉक्टर है, ठीक है, ये तमाम डॉक्टर जो है हमारे पास, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, यानी ये तमाम जो भी डॉक्टर है वो क्या है, एजुकेटेड है, क्या है,
एजुकेटेड, सही है। अब इसमें से जो अली है, मान लो ये अली है, अली एक डॉक्टर है, ठीक है। अब बताएं कि इज अली एजुकेटेड, यानी अब हमें बताना है कि अली जो है कितना एजुकेटेड है। समझने की बात है, ठीक है, कि तमाम जो है डॉक्टर जो है क्या है, एजुकेटेड है। अब मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि ये अली है या आप हो, ठीक है, आप जो है डॉक्टर हो, तो आप जो है कितना आपका जो है एजुकेटेड, आप जो है कितना जो है आपका एजुकेशन होगा, ठीक है। तो आप जो है आंसर क्या देंगे, आप देंगे यस लॉजिकली। ये क्या है हमारे पास, एक जो है लॉजिकली प्रॉब्लम मैंने कहा है, ठीक है। ये क्या है, एक लॉजिकल जो है मैंने प्रॉब्लम आपके आगे दी है कि आपको परेशान करने के लिए, क्या करने के लिए दी है, परेशान करने के लिए, कि आप जो है इसे देख के जो है परेशान हो जाए या मेरी बातें सुनकर परेशान हो जाए। एकदम हो गए थे। तो देखिए इस टाइप के जो सवालात होते हैं वो उससे कहा जाता है कि लॉजिकल जो हमारे पास रीजनिंग होती है उसका यूज वहां पर किया है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास और आपके क्लास के अंदर जितने भी आपके फ्रेंड है, ठीक है, उनमें से मैं किसी का भी एक नाम लेके मैं आपको कहूं कि मुझे बताएं कि इसकी जो है एजुकेशन क्या है, तो आप परेशान हो जाओगे। अब आप जानते भी हो फिर भी जो है आप एकदम जो है मैं आपसे ये सवाल करूंगा तो आप जो है परेशान हो जाओगे कि ये किस टाइप का सवाल है। तो यही तो जो है हमारे पास लॉजिकल होता है प्रॉब्लम्स, कि ये जो है हमारे पास लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद कंप्यूटर, जो हमारे पास कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और डेली जो आपके फैसला करते हो, डेली रूटीन में जो आप फैसला करते हैं वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। आप एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं कहाँ, एक आपके पास हो गया SAT के अंदर और दूसरा आपके पास GRE के अंदर, सही है। उसके बाद आप इस्तेमाल करते हो GAT के अंदर। ये आप देख लेना फुल डेफिनेशन, ठीक है, आप देख लेना इसका जो है फुल फॉर्म क्या है। ये आपके लिए जो है एक क्लास वर्क है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, ये क्लास वर्क है, तो आप इसे जरूर देखें। अब यहाँ पर आपके पास जो है उसके बाद है यूनिवर्सिटी टेस्ट वगैरह, ठीक है, यूनि टेस्ट बिजनेस के अंदर, उसके बाद फाइनेंस के अंदर, सही है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के अंदर और इन्वेस्टमेंट और जो है बजट वगैरह के ऊपर, उसके बाद साइंस में, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में, उसके बाद रिसर्च में। अब ये देखिए कितनी जो है चीजें कितनी जगहों पर जो है इस्तेमाल हो रहा है काउंटेटिव रीजनिंग, बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, साइंस के अंदर, IT के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर और यूनिवर्सिटी लेवल तक के टेस्ट के अंदर। और इनके अलावा आपके पास प्रॉफिट और लॉस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो बजट वगैरह आप जो बनाते हो उसके अंदर, और उसके बाद जो है इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिसिन के अंदर। उसके बाद एवरी लाइफ में जो है, ठीक है, आपकी जो है पूरी आपकी जो डेली रूटीन में जो आप एक्टिविटी करते हो वहां पर इस्तेमाल होता है काउंटेटिव रीजनिंग। शॉपिंग के दौरान आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो आप शॉपिंग करते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, वहां पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। और जो भी मतलब कि हमारी सिस्टर्स हैं, जो भी आपकी हमारी बहनें इस लेक्चर को वॉच आउट कर रही हैं, तो आप जो है किचन में भी इस्तेमाल करते हो इसको, ठीक है, काउंटर रीजनिंग को। और उसके बाद ट्रैवल जो आप करते हो वहां पर भी जो है इस्तेमाल करते हो। और फिटनेस जो हम जो है अपनी बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो है स्मार्ट लगे, तो वहां पर भी जो है हम इसका जो है क्या करते हैं, इनका हम काउंटेटिव रीजनिंग का हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से डरते हैं, इसकी वजह से रियल लाइफ में इसका जो है इसको जान नहीं पा रहे कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आज आपने काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है।
सो नाउ अब हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें, फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। आप जो है शॉपिंग के अंदर क्या करते हैं, शॉपिंग के अंदर आप जो है पास कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग डिस्काउंट है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। बैंक के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह लेते हैं, और जो है सेविंग वगैरह करते हो आप, ठीक है, वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं, और लोन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। और जो भी आप पर मंथ जो है इंटरेस्ट वगैरह जो पे करते हो, तो वहाँ पर भी यहाँ आपको मिलता है, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हो। और उसके बाद जो है आपके पास ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करते हो, टाइम निकालना, डिस्टेंस निकालना, फ्यूल जो आपके पास कॉस्ट है उस पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के अंदर इस्तेमाल करते हो, हेल्थ हेल्थ के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोरियस मेडिसन, ठीक है, और डोज वगैरह जो दिए जाते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तमाम जगहों पर जो है यूज हो रहा है रियल लाइफ में। लेकिन काफी स्टूडेंट्स जो है इन चीजों से अवेयरनेस है, और काफी स्टूडेंट समझते हैं कि काउंटेटिव रीजनिंग हमें हार्ड लग रहा है, और हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, और हमारे डिपार्टमेंट्स में क्यों जो पढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो है सीएसएस वाले स्टूडेंट्स है, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले हैं, आईटी वाले, जितने भी हमारे और जो है रिलेटेड ऑफ डिपार्टमेंट से, वो सारे सोचते हैं कि क्यों जो है हमें स्टडी करवाई जा रही है, ठीक है। तो आज से आपको मालूम हो चुका है, और किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज से आप इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें और रियल लाइफ में अप्लाई करें, तभी तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। ओके, ग्रुप में ऐड होना है तो आप जो है हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जॉब्स वगैरह आती है, उसके रिलेटेड मैं तमाम चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर आपको जो है बुक्स चाहिए, पीडीएफ 9th से लेकर इंटर तक मेरे पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जॉब्स वगैरह या फ्री कोर्सेज, स्कॉलरशिप वगैरह जो भी एक्टिविटी होती है, ये मैं बिल्कुल यहाँ पर शेयर करता हूँ। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।